वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चूरमे के ख़तरनाक लड्डू बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ एक छोटा पॉट है, सबसे पहले इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डालते हैं आधा कप पानी और 1 कप शक्कर। थोड़ी बहुत शुगर डिज़ोल्व हो जाए जब तक चम्मच चला लेते हैं। अब इसे पकने देते हैं। चूल्हा बहुत छोटा है और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने 1 कप सूजी ली है, नॉर्मल सूजी जैसी होती है, और ये 1 कप बेसन है जो कि छना हुआ है। इसे मिला देंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। तो ये 3 टेबलस्पून है, 1 मुझे चाहिए बाद में। वैसे तो चूरमे के लड्डू बहुत तरह से बनते हैं, गेहूं के आटे के बनते हैं, अलग अलग तरीके भी होते हैं। ये एक वर्जन है जो कि बड़े मज़े का है। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें आधा कप पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। बस ये आटा हमारा गूंद गया है, तो इसे कवर करके थोड़ा रेस्ट देंगे 5-10 मिनट। और बाय द टाइम चाशनी को देख लेते हैं। चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें 1 टीस्पून घी इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मिक्स नट्स। मेरे हैं काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। आपके पास जो हो, जो डालना हो वो आप ले सकते हैं। इसको इसमें भूनेंगे ताकि शानदार सी खुशबू आए। और अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून किशमिश। ये प्रोसेस करने से अच्छी सी खुशबू आती है नट्स में, रिफ्रेशिंग से फिर लड्डू लगते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो चूल्हे को करते बंद और इसे सेम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें चाशनी में उबाल आ गया है और अब इसे देखते हैं। ये एक तार की चाशनी बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो ये चम्मच में इस तरह से लेंगे और ये टपकाएंगे। जब लास्ट बूंद जो है वो लंबी गिरेगी तो इसका मतलब एक तार की चाशनी हो गई है। ये डन। तो यहाँ 7-8 मिनट हो गए, आटा हमारा सेट हो गया है। सूजी और बेसन जो है वो खुश खुश है। तो अब इसके 3 बॉल बना लेंगे। दो रख देते हैं अंदर और एक बनाते हैं। और यहाँ मैंने तवा रख दिया है जिसकी फ्लेम मैंने रखी है मीडियम लो। और फिर इसे बेलेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह से नाइफ से, ये फोर्क से थोड़ा सा प्रिक कर देंगे और तवे पे डालेंगे। हल्का सा ये जो घी हमने बचा के रखा था ना, ये इस पे लगाएंगे। लाइटली नीचे से सिकने देते हैं, फिर पलटेंगे। चल पलटते हैं। और अब इस साइड पे भी घी लगा लेंगे।
बस उलट पुलट के लाइटली इसे सेकेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। डेढ़ मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास सेक लेंगे। और ये टूट रही है ना, इसकी फिक्र नहीं करें, इसे हमें तोड़ना ही है। इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें, यूँ जब पटकेंगे ना तो ये रोटी ब्रेक हो जाएगी, तो हमें इवेंचुअली तोड़नी ही है। तो इस तरह से भी सेक सकते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ हमारी रोटियाँ जो है रूम टेम्परेचर हो गई है। तो इसको तोड़ के इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। तो इसको चूरमे के लड्डू इस तरह से कहते हैं कि एक ज़माने में जब फूड प्रोसेसर वगैरह नहीं हुआ करता था, बड़ी क्वांटिटी में ये सब बनता था, सारी ख़वातीन मिल के बैठ के आराम से इसके पहले छोटे छोटे टुकड़े करती थी, फिर वो चूरती थी यूँ यूँ यूँ। तो इस तरह से लड्डू का नाम पड़ गया चूरमे के लड्डू। तो अब ये जो है हमारे पास तो टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, तो अब इसे हम चूरमे के लड्डू कहें या ब्लेंडिंग लड्डू कहें, ब्लेंडिंग जार लड्डू। अब इसे पीस लेते हैं। और पुराने वक्तों में जब हाथ से यूँ करते थे ना, तो जितना भी बारीक कर लेते थे फिर छन्नियों में डाल डाल के उससे छानते थे, फिर ऊपर छोटे छोटे टुकड़े आ जाते थे, फिर उसे फिर चूरते थे, फिर करते थे। बड़ी मेहनत करके फिर चूरमे के लड्डू बनते थे। अब ये बताया कितना इजी पीजी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, खुशबू भी शानदार आ रही है। इसे बोल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, सैंड टाइप का। अगर आप चाहें तो इससे भी पाउडर कर सकते हैं, फील फ्री, जैसा आपका दिल चाहे। अब इसमें डाल देंगे ये नट्स जो हमने भून के रखे हैं, और साथ ही इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। ट्रेडिशनली इसमें डालते हैं जायफल, जो है उसको ग्रेट करके डालते हैं, लेकिन उसकी खुशबू मतलब ऐसी इंटेंस होती है कि कभी तो किसी को बहुत अच्छी लगती है और कभी किसी को अनोइंग लगती है। तो अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर के अलावा टच ऑफ जायफल भी डाल सकते हैं, ओवर ना करें। और अदरवाइज़ सिर्फ चाहे तो इलायची पाउडर डाल दें। तो मैं 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब हम अपना शीरा डाल देते हैं आमेज़े में। और थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम चम्मच से मिलाएंगे। दो मिनट इसी तरह से छोड़ते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर लड्डू बनाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, हाथ लगाने के काबिल हो गया है मिक्सचर हमारा। बहुत नहीं ड्राई करना है, तो थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे या बटर लगा लें, और फिर मनपसंद साइज़ के लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ रखते जाएंगे। और अगर लड्डू ना बने, बहुत ड्राई हो जाए, तो हल्का सा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। ये हमारा लास्ट लड्डू भी हो गया। तो देखा कैसे झटपट हमारे यूनिक से लड्डू बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसे रहे। इट्स अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना मुख्तलिफ टेक्सचर है उसका और जायका है। वेरी सूदिंग ये आप लोग के लिए। मज़ा आ जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, गेहूं के आटे के चूरमे के लड्डू बनते हैं मुख्तलिफ तरीके से, और ये सूजी और बेसन के हैं। मज़ा आ जाएगा, बनाना बनता है।
तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।